तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती थी, ठीक है, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग अपने जो वेन डायग्राम्स होते थे उनको शेड कर रहे थे। ये सारी जो है ना, ये स्टेटमेंट गिवन होती थी और हम लोग इस स्टेटमेंट के हिसाब से शेडिंग कर रहे थे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमें शेडेड रीजन जो है ना वो गिवन होगा, ठीक है, शेडेड रीजन गिवन होगा और हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है, यानी कि हमने डिफाइन करना होगा इस शेडेड रीजन को। तो डिफाइनिंग शेडेड रीजन अब हमने पढ़ना है सेट के अंदर, सही है। ये एक आध मार्क का ही इसका बेसिकली सवाल आता है, लेकिन हम एक मार्क भी क्यों छोड़ें भाई, अगर हमें ए स्टार डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी है तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, इसलिए मैं इसको सबसे एंड में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं सेट्स के वो इतने हो चुके होंगे कि अब आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब ज़रा देखते हैं, ये कुछ वेन डायग्राम्स मेरे पास हैं, 2 सेट्स वाले भी हैं और फिर आगे 3 सेट्स वाले भी हैं जो मैंने पास पेपर से उठाए। तो हमें जो है ना बेसिकली इनको डिफाइन करना होगा, स्टेटमेंट हमने खुद लिखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो शेडिंग हुई हुई है वो ए में भी हुई हुई है पूरे में और बी में भी हुई हुई है, ठीक है। तो अब जब मेरे पास ए और बी पूरा का पूरा शेड हुआ हुआ है, ए और बी पूरा का पूरा शेड हुआ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ए और बी के सारे एलिमेंट्स को शेड किया हुआ है। तो जब ए और बी के सारे एलिमेंट्स शेड हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी, कि भाई ए भी पूरा शेड हुआ हुआ है, बी भी पूरा शेड हुआ हुआ है, यानी कि ए और बी का यूनियन हुआ हुआ है, ए और बी कंबाइन हुए हैं इसलिए पूरे शेड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली एग्जांपल थी। दूसरी को देखें अगर हम, तो दूसरी में हमारे पास जो शेडिंग हुई हुई है ना वो सिर्फ ए और बी के कॉमन एरिया में हुई हुई है, ए और बी के कॉमन एरिया में खाली शेडिंग हुई हुई है, उसके अलावा कहीं और शेडिंग नहीं हुई हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ए कॉमन के लिए हम क्या यूज करते थे, इंटरसेक्शन बी, सही है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन एरिया वो शेड हुआ है, सही है। तो ये पहली दो एग्जांपल्स थोड़ी सी शांति थी, अब बाकी की 2 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अगर आप देखें तो ए हमारे पास शेड हुआ हुआ है, बी शेड नहीं हुआ हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि ए पूरा शेड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ए पूरा शेड नहीं हुआ हुआ, बल्कि वो हिस्सा जो ए और बी का कॉमन है वो भी शेड नहीं हुआ हुआ ए का, है ना। बी तो पूरा ही अनशेडेड है, बी तो पूरा का पूरा ही अनशेडेड है, मगर ए जो है हमारे पास वो पार्शली शेडेड है, ठीक है। ए का जो एरिया बी के साथ कॉमन आ रहा है, ए का जो एरिया बी के साथ ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, ये शेड नहीं हुआ हुआ। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो देखें, मैं सबसे पहले तो ये कह सकता हूं कि ए, उसके बाद अब बी क्योंकि पूरा का पूरा शेड नहीं हुआ हुआ ना, तो मैं कह सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि बी के अलावा एरिया शेड हुआ हुआ है, बी के अलावा एरिया शेड हुआ हुआ है, बी पूरा का पूरा ही खाली है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई आपने बी के अलावा सारा शेड करना है तो वो सारा का सारा ये वाला एरिया होगा, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ए शेड करना है तो वो सारा का सारा ये वाला एरिया होगा। हमारे पास कौन सा एरिया शेड हुआ हुआ है, हमारे पास सिर्फ इतना एरिया शेड हुआ हुआ है, और ये एरिया क्या है, ये एरिया ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि बी के अलावा वाले सारे एरिया का कॉमन एरिया है ना। बी के अलावा बी कॉम्प्लीमेंट और ए, इसका कॉमन एरिया है ये। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से इसको मैं बोल सकता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहां पर हमारे पास ए खाली है, बी पार्शली शेडेड है, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि ए के अलावा जितना एरिया है उसका और बी का कॉमन शेड हुआ है, ठीक है। ए के अलावा जितना एरिया है वो और बी, इन दोनों का कॉमन एरिया शेड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो दोनों एक ही तरीके की एग्जांपल्स थे बेसिकली, सही है। अच्छा, अब इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पर ए और बी को छोड़ के सब शेड हुआ है, ए और बी को छोड़ के सब शेड हुआ है, यानी कि ए यूनियन बी शेड नहीं हुआ हुआ बल्कि उसके अलावा सब शेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज बराबर होती है इसके कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो ये और ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर होती हैं, तो दोनों में से आप कोई सी भी लिखेंगे एक ही बात होगी, सही है। ये वाली एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो यहां पर हमारे पास ए पूरा शेडेड है, बी शेडेड नहीं है, सिर्फ इतना, बी का और ए का जो कॉमन एरिया वो शेड हुआ, ठीक है। तो ए पूरा शेडेड है, ए और बी का कॉमन एरिया भी शेडेड है,
बी शेडेड नहीं है, और उसके अलावा जितना कुछ है सब कुछ शेड हो गया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर जो शेडिंग हुई हुई है वो एक तो हुई हुई है ए में और हुई हुई है बी कॉम्प्लीमेंट में, है ना। बी के अलावा जो एरिया है वो शेड हुआ है, बी के अलावा जो एरिया है वो शेड हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन क्या बन रहा है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन क्या बन रहा है, तो आप देखें कि ए पूरा शेड हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, तो क्या इन दोनों का यूनियन नहीं हुआ हुआ, है ना, कि बी के अलावा सारा एरिया शेडेड और ए पूरा शेडेड, तो क्या इन दोनों का यूनियन नहीं हुआ हुआ, ये देखा, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें कि यहां पर हमारे पास क्या, इस वाले एग्जांपल में हमारे पास ए और बी के इंटरसेक्शन, ए और बी के कॉमन एरिया के अलावा सारा का सारा शेड हुआ हुआ है, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन के अलावा सब शेड हुआ हुआ है, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात होती है। वेन डायग्राम और शेडिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। सही है जी। तो आगे बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास ए पूरा का पूरा खाली है, ए और बी वाला कॉमन एरिया भी शेड नहीं हुआ हुआ, लेकिन बी पूरा शेड हुआ हुआ है और उसके अलावा बाहर का भी सब कुछ शेड हुआ हुआ है। तो ए क्योंकि शेड नहीं हुआ हुआ बल्कि ए के अलावा सब शेड हुआ हुआ है, तो मैं कह सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। बी पूरा शेड हुआ हुआ है तो बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ हुआ है। क्यों? इसलिए कि आप देखें कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा और बी ये रहा, लेकिन हमारे पास ये वाला एरिया तो शेडेड ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ इतना और ये शेडेड है। तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के अलावा सारा वो और बी, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो सिर्फ शेड हुआ। अब जरा हम थ्री सेट वालों की बात करते हैं। थ्री सेट वाले अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो एरिया शेड हुआ है ये ए और सी का कॉमन एरिया है, तो मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन एरिया है। लेकिन एक सेट हमारे पास यहाँ पर बी भी है, तो बी के साथ भी तो एक रिलेशनशिप बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी का कॉमन एरिया शेड हुआ है, उसके साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया शेड हुआ है ना। भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा, ठीक है, बी के अलावा सारा, और ए इंटरसेक्शन सी क्या है ये, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है ये सारा। इसमें और ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एरिया है वो शेड हुआ है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहां पे शेड हुआ, ठीक है। अब अगर ये वाला देखें हम तो यहां पर हमारे पास डी और सी पूरे शेड हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि डी यूनियन सी, लेकिन जो डी और सी के बी के साथ कॉमन एरियाज हैं उनको शेड नहीं किया, उनको शेड नहीं किया। तो इसका मतलब है कि डी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, कि भाई बी के अलावा जितना एरिया है वो सारा, और डी यूनियन सी जो है वो उन दोनों का कॉमन एरिया शेड हुआ है। भाई डी यूनियन सी ये होगा पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट ये सब होगा, ये सब भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है कि बी कॉम्प्लीमेंट का और डी यूनियन सी का सिर्फ कॉमन वाला एरिया शेड हुआ है, तो इसलिए डी यूनियन सी और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आखिरी दो एग्जांपल्स देख लें। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास पी और आर पूरे शेड हुए हैं, तो पी यूनियन आर, और क्यू पूरा का पूरा शेड नहीं हुआ हुआ, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन, कि भाई क्यू के अलावा सारा यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और पी यूनियन आर का इंटरसेक्शन, यानी कि पी यूनियन आर और क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया है खाली वो शेड हुआ हुआ ये वाला, सही है ना। अच्छा, और यहां पर हमारे पास क्या शेड हुआ हुआ, यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई शेड किया है उन्होंने, ठीक है, यानी कि डी यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, सही है, कि भाई डी भी शेड नहीं, कि डी और एफ इनका यूनियन कर दो और इसको शेड मत करो, इसके अलावा जितना है वो सारा शेड कर दो, और अगर ई को शेड करें तो उनके दरमियान में जो कॉमन एरिया है वो ये बनेगा। ऐसे ही होगा ना कि भाई अगर हम डी और एफ को छोड़ के सारा का सारा शेड करें तो ये हो जाएगा, और फिर अगर हम ई को शेड करें तो ये ई पूरा हो जाएगा।
तो अब इसमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये हमारे पास मैंने स्टेटमेंट लिख दी। तो इस तरह ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, तो इस तरह आपने स्टेटमेंट्स को लिखना है। तो हमें एक बात पता चल गई कि भाई अगर हमारे पास कोई सेट कंप्लीटली अनशेडेड होगा और उसके बाहर का एरिया शेड होगा तो कॉम्प्लीमेंट जरूर आएगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट जरूर आएगा। एक चीज हमें पता चल गई, ठीक है। और अगर उस सेट के अंदर का एरिया शेड हुआ होगा जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमें पता चल गई। तो यही था बस डिफाइनिंग शेडेड रीजन्स। इसके बाद हम इसके पास पेपर्स देखते हैं तो और ज़्यादा मामला क्लियर होंगे।